नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज बात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए उनके तारों की। ये तार जोड़े तो बहुत अच्छे तरीके से गए थे, लेकिन शायद इन तारों की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, विधानसभा चुनावों को लेकर जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं उससे यही प्रतीत होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। अलग अलग एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनावों में किस्मत आजमाई और मध्य प्रदेश में 46 सीटों पर चुनाव लड़ा। चुनावी दिनों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश का जमकर दौरा किया और आदिवासी के घर खाना भी खाया। इतना ही नहीं, सपा नेता ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क नहीं है। हालांकि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जमकर तू-तू मैं भी हुई। कांग्रेस की एमपी इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने तो अखिलेश के बारे में यह तक कह दिया कि अरे यार छोड़ो, कौन अखिलेश वखिलेश। वहीं अखिलेश ने कांग्रेस के लिए बोला कि इनको वोट मत देना, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, जबकि ये इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल हैं। आंकड़ों के जरिए बात करें तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 52 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाई और 45 सीटों पर उसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। पार्टी को कुल मतदान में से 4,96,025 वोट मिले थे, यानी कुल मतदान का सिर्फ 1.30% हिस्सा ही पार्टी के हिस्से में आया था। पार्टी को साल 2018 के चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले थे। हालांकि यहां यह भी जानना जरूरी है कि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, यानी कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व भी दिखाई दिया था। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में आए एग्जिट पोल में सपा के लिए चिंता वाली बात है। एबीपी सी वोटर, न्यूज 24 चाणक्य, आज तक एक्सिस, रिपब्लिक मैट्रिक्स और टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे में समाजवादी पार्टी को 0 सीट दी गई हैं, 0। मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर ने बीजेपी को 95 से 115 सीटें, कांग्रेस को 105 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 140 से 162 सीटें और कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने भी बीजेपी को 140 से 159 सीटें और कांग्रेस को 70 से 89 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। टुडेज चाणक्य ने अनुमान जताया है कि बीजेपी को 151, इस आंकड़े से 12 सीटें कम या ज्यादा, और कांग्रेस को 74, इस आंकड़े से 12 सीटें कम या ज्यादा मिल सकती हैं। जन की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी को 100 से 123 सीटें, कांग्रेस को 102 से 125 सीटें। वहीं रिपब्लिक टीवी मैट्रिक्स ने बीजेपी को 118 से 130 सीटें, कांग्रेस को 97 से 107 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। टीवी 9 भारतवर्ष पोलस्ट्रेट के एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 106 से 116 और कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। टाइम्स नाउ ईटीजी ने बीजेपी को 105 से 117, कांग्रेस को 109 से 125 सीटें दी हैं। यानी कुछ पोल्स में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला नजदीकी दिखाई देता है, जबकि कुछ में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, यानी अखिलेश भैया के दावे फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में अपनी मजबूती और ज्यादा दम के साथ पेश करने के लिए मध्य प्रदेश चुनाव में एक्टिव थी। यूं तो पहले भी समाजवादी पार्टी के विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनकर जाते थे, लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग मानी जा रही हैं। लेकिन एग्जिट पोल्स के मौजूदा आंकड़ों से समाजवादी पार्टी के लिए स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। अगर यही आंकड़े परिणामों में तब्दील हो गए तो यूपी में कांग्रेस को सबक सिखाने की जो कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे वो पूरी नहीं हो पाएगी और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा। उनके अनुसार ही गठबंधन की शर्तें माननी पड़ेंगी या फिर अखिलेश के पास गठबंधन से अलग होकर ही यूपी में चुनाव लड़ने का एक ऑप्शन होगा, जिससे निश्चित तौर पर वोटों में बंटवारा होगा और बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।